नमस्कार। सूचना आई है उत्तर प्रदेश से। जी नहीं, किसी चुनाव की नहीं है, किसी चुनावी पार्टी की नहीं है, बल्कि ये खबर पूर्व की भांति विश्वविद्यालयों की है और विश्वविद्यालयों में लेने वाले एडमिशन की है। और ये एडमिशन पीजी और पीएचडी का है। खबर ये है मोटा मोटा कि जैसे कि मैंने कहा था लास्ट वाले वीडियो में जो यूजीसी नेट का बनाया था कि भयंकर परिवर्तन या कहे कि आपदाएं आने वाली हैं शिक्षा के से क्षेत्र में मार्च के महीने में। लेकिन क्या करें, शुरुआत हो गई है 9 फरवरी 2022 से। क्या खबर है बताऊंगा डिटेल में, और किस किस यूनिवर्सिटी में इसका असर होने वाला है और कितने यूनिवर्सिटी में वर्तमान में इसको लेकर आदेश दे दिए गए हैं। तो सारी खबर की चर्चाएं करेंगे इसी छोटे से वीडियो में, सॉरी इस लंबे से वीडियो में, ठीक है ना। तो आपके पास यदि धैर्य और समय हो तो वीडियो को देखिएगा, नहीं तो 1 मिनट हो चुका है, वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव उन सभी पर पड़ेगा जो पीएचडी करेंगे और जो पीएचडी करवाएंगे, मतलब टीचरों पर भी और विद्यार्थियों और शोधार्थियों पर भी। और यदि इस वीडियो को देखने वाले कोई पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे यदि पीएचडी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो भी वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। मेरा काम है आपको सूचनाएं देना। वो सूचनाएं किसी के लिए अच्छी भी हो सकती हैं, किसी के लिए बुरी भी हो सकती हैं, लेकिन मैं कोई न्यूज चैनल नहीं हूं, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सूचना क्या कहती है 9 फरवरी की, पहले उस पर चलते हैं। 9 फरवरी की सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां के राज्यपाल के सहयोग से, उत्तर प्रदेश की सरकार के सहयोग से 9 फरवरी 2022 को एक अध्यादेश कह लीजिए, ऑर्डिनेंस कह लीजिए, पास किया है। और यह अध्यादेश ऑर्डिनेंस उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद है। जाइएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हिंदी भाषा में दिया गया है। क्या कहता है ऑर्डिनेंस उसको समझिए पहले तो। पहले ही कहता हूं वीडियो लंबा होगा। ऑर्डिनेंस ये कहता है कि ऐसे शिक्षक जो किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में या केंद्रीय विश्वविद्यालय में, किसी भी डिग्री कॉलेज में, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में यूजी या पीजी के बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको पढ़ाते हुए यदि 5 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है और यदि ऐसे शिक्षकों के 5 या 5 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं तो ऐसे सभी शिक्षक पीएचडी के लिए शोध निर्देशक बन सकते हैं। ये नियम सही गलत आप आलोचना कीजिए, तुलना करिए, जो करना है करिए। ये एक नियम पास हुआ है। इस नियम का फायदा क्या होगा ये भी समझ लीजिए। जैसे कि काशी विद्यापीठ एक विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का, वाराणसी का। 7-8 महीने हो गए आप लोगों का एंट्रेंस नहीं हुआ होगा ना, हुआ तो फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट अभी इंटरव्यू होना बाकी है। समस्या क्या थी मालूम है इतना डिले होने का उस विद्यापीठ का? इतने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना, एग्जाम्पल तो कहीं ना कहीं देना पड़ता है। तर्क क्या दिया यूनिवर्सिटी ने कि एडमिशन इसीलिए डिले हो रहा है क्योंकि 2019 में जिन्होंने एंट्रेंस दिया था काशी विद्यापीठ में, उन बच्चों का रिजल्ट फरवरी 2022 में आया है। ये 2.5 साल का डिले मालूम है क्यों हुआ है? क्योंकि काशी विद्यापीठ ने बहुत से विश्वविद्यालयों के पास शोध निर्देशक नहीं है शोध करवाने के लिए, और इसी का भुगतान एक और विश्वविद्यालय कर रहा है जिसका नाम है लखनऊ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसको बोलते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। 2 साल सेशन लेट चल रहा है पीएचडी का। कारण यही है कि यूनिवर्सिटी के पास शोध निर्देशक नहीं है, और इसीलिए विश्वविद्यालय चाहे वो राज्य हो चाहे सेंट्रल विश्वविद्यालय हो, भारत के सभी राज्यों के, और अभी तो काली उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है क्योंकि नई शिक्षा नीति का पॉलिसी का पार्ट है ये, क्योंकि उसको लागू करना है। उसको लागू करने में चाहे कोई भी समस्याएं आए विश्वविद्यालय को, विद्यार्थी को, शिक्षक को, उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि शिक्षा नीति को लागू करना है। चलिए उस पर नहीं जाएंगे, राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम केवल शिक्षा की बात करेंगे, ठीक है। हम कहाँ थे? काशी विद्यापीठ पे। काशी विद्यापीठ का सेशन लेट क्यों मालूम चल गया। अब विश्वविद्यालयों को यह आदेश दे दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि विश्वविद्यालय ज्ञापन निकालें अपने अपने विश्वविद्यालयों की तरफ से कि उनके यहाँ शोध निर्देशक के लिए जो भी व्यक्ति आवेदन करना चाहता है आवेदन करे और वह शोध निर्देशक बन सकता है। और शोध निर्देशक की प्राप्ति जब विश्वविद्यालय को हो जाएगी तभी नए सत्र में पीएचडी का फॉर्म निकाला जाएगा। और इसी वीडियो में मैं आपको 3 विश्वविद्यालयों के 2022 के पीएचडी के आदेश के बारे में भी बताऊंगा, तो समझे आप। और ये आदेश जो आया है ना 9 फरवरी वाला, उत्तर प्रदेश के सभी राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर लागू होगा, इंक्लूडिंग
चाहे पीएचडी आपका फुल टाइम हो, चाहे पीएचडी आपका पार्ट टाइम हो। और पार्ट टाइम पीएचडी को लेकर एक नया आदेश क्या आया है उसकी भी बात इसी वीडियो में करने वाला हूं, क्योंकि 10-12 वीडियो बनाने का समय नहीं है मेरे पास, और मेरे से कम समय आप लोगों के पास है, क्योंकि टफस्ट होने वाली है पीएचडी, क्योंकि बिना कोर्स वर्क को पास किए आप पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, आदेश ये भी कहता है। ठीक है, मैं सभी आदेश की जो मेरे पास मौजूद है, मुझे प्राप्त हुए हैं, जो भी खबरें अखबार में आई हैं और जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन है, सभी के लिंक या नोटिफिकेशन की जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरे पास है। ठीक है, आदेश एक ये भी कहता है, आदेश एक ये भी कहता है कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जल्द से जल्द अपने अपने विश्वविद्यालयों में ये एक विज्ञापन निकालें, प्रज्ञप्ति निकालें कि उनके यहाँ शोध निर्देशकों का अभाव है और उनको शोध निर्देशकों की जरूरत है, तो लोग अप्लाई करें शोध निर्देशक बनने के लिए। और शोध निर्देशक बनने की क्या क्या कसौटियां, नियम है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं वीडियो स्टार्टिंग के तीसरे मिनट के बाद में। ये तो कहते हैं आदेश। अब अखबार क्या कहते हैं उसको भी सुन लेते हैं। 19 फरवरी 2021 की यह खबर है और अखबार का नाम है हिंदुस्तान। लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये खबर क्या बोलती है उसको भी सुन लीजिए। नई शिक्षा नीति के तहत यूपी के सभी विश्वविद्यालयों के प्री पीएचडी कोर्स वर्क एक समान होंगे। इस शब्द को गौर फरमाइएगा, एक समान यानी कि कॉमन होगा। और ये कॉमन शब्द आपने कहीं सुना जरूर होगा पीएचडी के संदर्भ में, कमेंट करके बताइएगा कि कॉमन पीएचडी, ये दो अलग अलग शब्द आपने कहीं एक जगह सुने हैं पिछले 2-3 साल में। मैं बता देता, आपने सुना होगा कॉमन एंट्रेंस होगा पीएचडी के लिए, सुना आपने, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और जैसे ही आपने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सुना मेरे मुख से, आपको एकदम ध्यान आ जाएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट करवाने के लिए मना कर दिया है 4 दिन पहले। तो आपको जाना होगा 19 दिसंबर 2021 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वर्तमान वाइस चांसलर के बयान पर, जिन्होंने कहा था कि हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस करवाने के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से, जो कि एनटीए करवाएगा। तो पूछिए दिल्ली के वाइस चांसलर से 19 दिसंबर 2021 को आपने वो बयान क्यों दिया था, और अगर दिया था तो आपकी क्या तैयारियां थी। और 19 फरवरी 2021 की ये खबर क्या कहती है, मैं डेट और रेफरेंस दोनों आपको बता रहा हूं, क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। अब आते हैं पुनः से, और क्या करें, जिन्होंने ये खबर छापी है ना अखबार में, उनका नाम है पंकज विजय, संवाददाता है, ठीक है, रिपोर्टर है, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। खबर ये कहती है कि उत्तर प्रदेश के सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालयों में ये नियम लागू होगा, समझ लीजिए, ठीक है। और 22 और 23 से लागू होगा। 22 का फॉर्म आने वाला है ना, क्योंकि अभी जो फॉर्म आए हैं ना उत्तर प्रदेश में, कोई भी फॉर्म 22 और 23 का नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा ना सेशन लेट चल रहे हैं। इलाहाबाद 2 साल, लखनऊ 2 साल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1 साल, काशी विद्यापीठ 2 से 2.5 साल, सबसे अभी 22 का फॉर्म तो आने वाला है। आप सोच रहे होंगे सर एंट्रेंस तो हम 22 में देंगे, कुछ विश्वविद्यालय जो आप एंट्रेंस देंगे ना 22 में, हो सकता है वो 20 के सेशन का हो, 21 के सेशन का हो, ठीक है। अब देखिए अखबार क्या कहता है, और इस अध्यादेश की अब बारीकी को समझिएगा। अध्यादेश कहता है कि पीएचडी में एडमिशन आप तभी ले पाएंगे जब पीएचडी में एडमिशन से पहले आप प्री पीएचडी कोर्स वर्क के 3 पेपरों को पास कर लेंगे। मुझे जो खांसी हो रही है, हो सकता है कई लोगों की सांसें रुक जाएं अगली खबर सुनने के बाद। खबर यह है कि यदि आप प्री पीएचडी के तीनों पेपर में पास नहीं हो पाते हैं तो आप उस वर्ष उस विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, चाहे एसआरएफ हो, चाहे पार्ट टाइम पीएचडी करना हो या फुल टाइम पीएचडी करना हो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार में छपा है, अध्यादेश के हवाले से खबर है, न्यू शिक्षा नीति का पार्ट है। इसीलिए 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था नई शिक्षा नीति के नियम जब लागू होंगे ना, और जब उसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आपको दिखेगा, तब आप कहेंगे कि सरकार ने कौन सा बवंडर लेकर आ गई शिक्षा के क्षेत्र में। और क्या कहता है नोटिफिकेशन और ये खबर कि जो 3 पेपर होंगे प्री पीएचडी के 16 क्रेडिट के होंगे, 6, 6 और 4 6, 6 और 4,
और इन तीनों पेपरों में पास होने के बाद ही आप पीएचडी के लिए नामांकन करवा पाएंगे, या कह लीजिए कि आवेदन कर पाएंगे। नामांकन और आवेदन हिंदी और अंग्रेजी बता दिया है, क्योंकि मेरी ऑडियंस हिंदी की कम, अंग्रेजी की ज्यादा है, या कहे कि बाइलिंगुअल कम है, इंग्लिश की ज्यादा है। और इन पेपर्स में कुछ चीजें शामिल हैं, उनको भी सुन लीजिए। रिसर्च पेपर, रिसर्च मेथोलॉजी, प्रोजेक्ट वर्क, कंप्यूटर, रिसर्च एथिक्स। मुझे ठंड नहीं लग रही है, मन कर रहा है थप्पड़ मारने का किसी को, लेकिन सामने कोई है नहीं, पीछे भगवान बुद्ध बैठे हैं, बड़े ही शांत रहते हैं। और ये जो खबर आई है, अखबार में बड़े ही शांत मुद्रा में आई है, क्योंकि शिक्षा में हो रहे बदलाव को, परिवर्तन को न्यूज चैनलों ने दिखाना बंद कर दिया है कई दशकों से। और आपने, मुझे नहीं लगता है लास्ट टाइम कितने वर्ष पहले शिक्षा के मुद्दे पर या शिक्षा में होने वाली चुनौतियों पर या शिक्षा की समस्याओं पर किसी बड़े न्यूज चैनल पर कोई डिबेट सुना हो या संवाद कार्यक्रम सुना हो, मुझे नहीं मालूम। ठीक, चलिए खबर पे आगे चलते हैं। खबर क्या बोलती है? खबर यह भी कहती है कि यदि बच्चा प्री पीएचडी कोर्स वर्क में पास हो जाता है और बच्चा प्री पीएचडी कोर्स वर्क में पास होने के बावजूद अपने शोध निर्देशक का अनुमति पत्र, कंसल्टेशन लेटर विश्वविद्यालय में सबमिट नहीं करता है, तो भी बच्चे का पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये सारी खबरें अखबार में छपी हैं, लिंक मैं आपको दे दूंगा। ऑर्डिनेंस पड़ा है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर, और बहुत से विश्वविद्यालयों ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी है कुछ कुछ नोटिफिकेशन, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इंक्लूडिंग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। ठीक है, अब चलिए ज्यादा आपको नहीं डराएंगे, अब चलते हैं 21 फरवरी 2022 की खबर पे। ये क्या बोलती है? और ये खबर है, एक अखबार बड़ा अच्छा ही अखबार है, बड़ा और सब पढ़ते हैं, जो बच्चे सिविल की यानी कि पीसीएस की, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इस अखबार को जरूर पढ़ते होंगे। नाम है जागरण। कई जगह दैनिक जागरण है, कई जगह दैनिक भास्कर है। ठीक है, तो जागरण अखबार की एक खबर है, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खबर क्या कहती है उसको भी सुन लीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। समझने के बाद यदि आपत्ति हो तो कहीं ना कहीं दर्ज कर दीजिएगा। ठीक है, खबर कहती है कि पीएचडी प्रवेश में शोधार्थियों की क्षमता का भी होगा परीक्षण, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी और आपकी अभिक्षमता की जांच होगी पीएचडी के प्रवेश से पहले। और वो कैसे होगी? उसके लिए आपको एक कॉमन पेपर देना होगा, और ये कॉमन पेपर उन सभी को देना होगा जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप नेट क्वालिफाई हो, चाहे जेआरएफ क्वालिफाई हो, या एसआरएफ हो, या एमफिल पास हो, चाहे आप फुल टाइम पीएचडी करें या पार्ट टाइम पीएचडी करें। ये नियम के तहत ही आपको एडमिशन मिलेगा, और इस नियम को लागू कर दिया है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने। 22 और 23 के सत्र में जो नया फॉर्म आएगा, चौधरी चरण सिंह का 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद 19 या 20 फरवरी को, उसको देख लीजिएगा। इसी खबर की पूरी जानकारी वहां मैंने एडवांस में दे दी थी। ठीक है, और खबर क्या कहती है उसको भी सुन लीजिए। नए नियम लेकर आई है उत्तर प्रदेश सरकार पार्ट टाइम पीएचडी के, इसको बोलते हैं डिस्टेंस पीएचडी। कई महीनों से सवाल आते थे पार्ट टाइम पीएचडी क्या होती है, बताइए कैसे करेंगे, ये बताइए, क्या नियम है ये बताइए। सारे नियम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपके दिल की धड़कन को मैं रोकना या थामना नहीं चाहता हूं, क्योंकि सच सच होता है, अच्छा या बुरा हमको तय करना होता है। और किसी कवि की कविता की एक लाइन है कि यदि सच को सच की तरह कहा जाता कह सकते हैं, तो सच को सच की तरह सुनना और स्वीकार भी करना चाहिए। हमारा तो काम है आपको खबरें बता देना जो भी आई हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि ना ही न्यूज रिपोर्टर है, ना ही ये न्यूज चैनल है। हमारा काम है एजुकेशन में हो रहे बदलाव को, परिवर्तन को, नए नए अध्यादेशों को आपको बता देना। और पार्ट टाइम पीएचडी का एक नियम ये कहता है कि यदि आप पार्ट टाइम पीएचडी में आवेदन करना चाहते हैं, ना कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, जिस भी विश्वविद्यालय से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 7 से 10 विश्वविद्यालय ऐसे हैं राज्य और केंद्र के जो पार्ट टाइम पीएचडी करवाते हैं, उनके सबके अलग अलग नियम हैं। एक दो कॉमन नियम आपको बता देता हूं, बाकी नियम आप अलग अलग वेबसाइट्स पे विजिट करके पढ़ लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। नियम ये कहता है कि यदि कोई मैरिड है और यदि वुमेन है,
मैरिड है और वुमेन है, पार्ट टाइम पीएचडी कर सकती है और उस पीएचडी को करने के लिए उनको 8 वर्ष का समय दिया जाएगा। और एक और चीज, यदि वह वुमेन है जॉब में है तो उनका जॉब डिफेंस से या गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर का होना चाहिए और कम से कम 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नियम एक ये कहता है। एक नियम और है जो कहता है कि यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं केवल और आपने कभी प्राइवेट सेक्टर में या सेना के क्षेत्र में काम नहीं किया है तो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का आपके पास 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए कम से कम। मिनिमम है ये, मैक्सिमम नहीं है। एक नियम और कहता है कि यदि आप वर्तमान में या भूतकाल में किसी राजनीतिक पद पर रह चुके हैं और उस कुछ समय के बाद उस पद से त्यागपत्र दे चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं और उसके बाद आप किसी सरकारी पद पर काम कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम पीएचडी में आवेदन नहीं कर सकते। ये 3 नियम मैंने आपको बताए। बाकी नियम आप वेबसाइट्स पर अलग अलग सर्च करेंगे। थोड़ा सा आप भी कोशिश करिए क्योंकि सच कहीं आपको चलता फिरता नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा सच के पास। ठीक है, तो ये खबरें थी अखबारों में जो आई हैं, जो मैंने आपको बतलाई हैं। प्री पीएचडी कोर्स वर्क में पास होना जरूरी है। नया अध्यादेश आ गया है और अब नेट जेआरएफ होना नहीं होना शायद उत्तर प्रदेश में मानने भी शायद उसकी कोई वैल्यू खत्म हो जाएगी क्योंकि सभी को एंट्रेंस देना है। एग्जाम्शन का जो शब्द होता है ना, एग्जाम्प्टेड, प्रवेश परीक्षा से छूट, शायद 2022 में आपको उत्तर प्रदेश में सुनने को नहीं मिलेगा। देखते हैं आगे क्या और नए आदेश आते हैं, नई योजनाएं आती हैं और कौन से ऐसे नियम हैं नए शिक्षा नीति के जो हमको बतलाए नहीं जा रहे हैं या हमको समझाए नहीं जा रहे हैं। कितने नियम मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने कई बार कहा है शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को पढ़िए। मेरी बात पर या किसी अखबार की बात पर या किसी यूट्यूबर की बात पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट पॉलिसी को जरूर पढ़िए। एमएचआरडी की यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर मौजूद है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। और खासकर यदि आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं एमफिल पीएचडी में, उस वाले अध्यादेश को पढ़िए। यदि आप स्कूल में हैं तो यूजी तो आप 12th क्लास के अध्यादेश को पढ़िए माध्यमिक स्तर के। यदि आप यूजी पीजी में हैं तो उच्च शिक्षा को पढ़िए, रिसर्च के लिए उच्चतर शिक्षा को पढ़िए। नहीं पढ़ेंगे मैं जानता क्योंकि समय नहीं है हमारे पास और समय आपके पास कम नहीं है। जब आपकी एज हो जाएगी ना 35 साल उससे ज्यादा और आप SC ST कैटेगरी में हैं तब आप सोचिएगा कि पढ़े तो कैसे पढ़ें और कहाँ पढ़ें। और यदि आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में हैं और यदि आपकी एज 30 या 32 साल के आसपास है तो सोचना शुरू कर दीजिए। बहुत शालीनता से आपको समझाने का प्रयास किया है, यदि सामने होते तो लपड़ मार के समझा देता, लेकिन क्या करें, लपड़ किसी के मार नहीं सकता हूं, अहिंसा को थोड़ा ही ज्यादा पढ़ लिया है। तो सभी खबरों के लिंक जो मेरे पास हैं वही आपको दे पाऊंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी मैंने ये बकवास की पिछले 18 मिनटों में और यदि आपने सुना है उन बातों को और ये समझ में नहीं आई हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और यदि आपने बिना सुने सवाल किया होगा तो याद रखिएगा जवाब मेरी तरफ से तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये खबरें थी जो मैंने आपको दे दी, इसलिए मैंने कहा कि 5-6 वीडियो बनाने से अच्छा था एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बता देता। सारी बातें कवर मैं भी नहीं कर पाया हूँगा, इसीलिए जो भी खबरें मैं आपका लिंक दूंगा उनको पढ़ जरूर लीजिएगा। और उन खबरों की पुष्टि करने के लिए आपको भी कुछ सर्च करना होगा। क्या करना होगा, कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं। लेता हूं विदा, क्योंकि मेरा जो फोन है ना बड़ा ही पुराना फोन है, 25 मिनट से ज्यादा का वीडियो इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। क्या करें, मेमोरी फुल हो जाती है, फोन हैंग हो जाता है। इसलिए मुझे जो लाइव करता हूं और जब फोन आता है तो दिक्कत हो जाती है ना। इसीलिए जब वीडियो शूट करूं या मैं लाइव करूं तो मुझे कॉल मैसेज व्हाट्सअप मत कीजिए, दिक्कत हो जाती है मुझे और आप जो देखते हैं लाइव उसमें भी। और ये वीडियो कैसा लगा मैं जानता हूं, सुनकर तो अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन क्या करें, खबर थी हमारे पास, आपको देना जरूरी था। क्योंकि कुछ विश्वविद्यालयों के पीएचडी के फॉर्म आ गए हैं, उनका भी वीडियो शूट करके आपको देना है और ये खबर तो उससे पहले देनी थी, तो इसीलिए क्या कि दे देते हैं आपको। ठीक है, काशी विद्यापीठ का नया वीडियो अपलोड किया है सवेरे 12 बजे, उसको देख लीजिएगा, समय हो तो अच्छी खबर है उसके अंदर। नमस्कार, जय हिंद, सलाम।